दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संतोष जगताप, सेल्स और मार्केटिंग ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्समैन नंबर 1 पे। दोस्तों एफएमसीजी जॉब एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज की सीरीज में आज हम आके पहुंचे हैं छत्रपति संभाजी नगर में, जिससे पहले औरंगाबाद के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर एक विजनरी पर्सन स्वर्गीय पंडित राव थोरात, जिन्होंने दत्ता सोप इंडस्ट्री की स्थापना की 1971 में। और ये जो कंपनी है, ये कंपनी लॉन्ड्री सोप बनाती है, जो कि नेचुरल सोप होता है। ऑयल केक है, जिसे ऑयल केक भी कहते हैं, और ये पूरी तरह से नेचुरल है, ऑयल से बनता है। और आज के इस कंपटीशन के दौर में हिंदुस्तान यूनिलीवर हो या बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, गोदरेज हो, पीएनजी हो, इनके निरमा हो, इनके सामने भी घड़ी हो, इनके सामने भी कंपटीशन में इस प्रकार की कंपनी कैसे क्या खड़ी हो सकती है, इस बारे में मुझे थोड़ी उत्सुकता थी। इसीलिए मैं जानने के लिए यहाँ आज आकर पहुंचा हूँ दत्ता सोप इंडस्ट्री में। और कंपनी के जो ओनर अभी है श्री रंजित थोरात सर, उनसे हम जानेंगे कि उनके क्या प्लान्स है, उनकी कंपनी की स्थापना कैसी हुई, हिस्ट्री और उनका प्रेजेंट और उनके फ्यूचर प्लान्स, इस बारे में जानने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। तो आज हम विस्तार से जानते हैं और आपको भी एक नए प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। दोस्तों आइए जानते हैं विस्तार से। विजनरी पर्सन मेजर स्वर्गीय पंडित राव थोरात, इनके स्मृति को मैं विनम्र अभिवादन करता हूँ। इंटरव्यू को मैं शुरुआत करता हूँ। सर आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। आपका स्वागत है सेल्समैन नंबर 1 यूट्यूब चैनल पर। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पर नए नए जो उद्योजक हैं, या फिर जो बिजनेसमैन हैं, या फिर जो जॉब करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, डीलरशिप करना चाहते हैं, नया प्रोडक्शन जिन्होंने शुरू किया है, या फिर जिनका प्रोडक्ट मार्केट में है, अपने ब्रांड को बढ़ाना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए यूट्यूब चैनल काम करता है। तो मैं आज आपसे जानने के लिए आया हूँ कि आपकी कंपनी के बारे में डिटेल में हमको इन्फॉर्मेशन, और आपके क्या प्लान्स है और आप अभी कैसे काम कर रहे हैं, आपके मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सेल्स, मार्केटिंग और मार्केटिंग प्लान तक जानने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो आपसे मैं जानना चाहता हूँ, सबसे पहले आपका परिचय हमें दीजिए सर। नमस्कार, मेरा नाम रंजीत पंडित राव थोरात है। मैं सेकेंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूँ। मेरा एजुकेशन औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर में ही गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। उसके बाद मैं अमेरिका में MBA किया है, कुछ 5 साल वहाँ जॉब करके फिर हमारे फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया है। सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपकी कंपनी की शुरुआत कैसे हुई और किस तरह से कंपनी आगे बढ़ी, और ये जो कंपनी की स्थापना हुई उसके पीछे क्या मकसद था? दत्ता सोप इंडस्ट्री ये सन 1971 में हमारे पिताश्री स्वर्गीय मेजर पंडित राव थोरात उन्होंने शुरू की है। बेसिकली टाटा का 501 बार साबुन बनाने के लिए ये यूनिट शुरू हुआ औरंगाबाद में। और शुरू से ही टाटा के जो वर्किंग प्रिंसिपल्स थे, क्वालिटी कंट्रोल था, और उनके जो भी सोप स्टैंडर्ड्स थे, वो स्टैंडर्ड्स में ही इस कंपनी की पूरी नींव भरी हुई है। और हमारे पिताजी ने स्वर्गीय पंडित राव संतोषजी थोरात, जो कि एक गोल्ड मेडलिस्ट इंजीनियर थे, उन्होंने देश की 5 साल सेवा की, आर्मी में मेजर थे, और आफ्टर शॉर्ट सर्विस कमीशन उन्होंने ये इस बिजनेस की शुरुआत की। खासकर टाटा के लिए 501 बार बनाने के लिए ये यूनिट शुरू हुआ है। ग्रेट। जो कि ये नए पीढ़ी के लोग हैं, उन्हें टाटा 501 के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मेरे बचपन में मुझे बहुत अच्छे से याद है कि टाटा 501 के सबसे फेमस साबुन हुआ करता था, और वो ऑयल केक था, और जिसे धागे के साथ बड़ा बड़ा आता था ऐसा, और धागे के साथ कट करते हुए मेरी माताजी को मैंने देखा है। तो मैंने 501 का और दौर भी देखा है। तो 501 साबुन जो है वो बहुत ही फेमस, और कुछ पायनियर कंपनी में वो कंपनी शामिल रही है भारत में, जो कंज्यूमर पैक में प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि टाटा से आपकी शुरुआत हुई और बाद में आपने खुद के ब्रांड एस्टेब्लिश करना शुरू की। तो टाटा के साथ आपका एसोसिएशन कितने साल तक रहा लगभग? हमारा शुरू में 5 साल टाटा के साथ उनका जॉब वर्क किया हमने। उसके बाद उनके पॉलिसीज चेंज हुए, उन्होंने खुद के यूनिट्स लगाए, और फिर हमने हमारे ओन ब्रांड्स डेवलप किए। खुद का सोना हमारा एक मशहूर ब्रांड है,
गोपी ब्रांड है और ब्लैक सोप में हमारा गीता ब्रांड है। सभी ब्रांड्स हमारे रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स है और ये पूरी तरह 100% नैसर्गिक साबुन है। ग्रेट। तो मैं आपके ब्रांड के बारे में जरा विस्तार में जानना चाहता हूँ सर कि ये जो अभी क्या होता है ना कि ये साबुन लुप्त सा हो गए हैं, यानी कि क्या होता है कि डिटर्जेंट साबुन बनाना आज के दिन में बहुत आसान हुआ है, टेक्नोलॉजी इजीली अवेलेबल है, पैकेजिंग बहुत अच्छे से बन जाती है और दूसरी बात रॉ मटेरियल अच्छे से मिलता है, बैंक फाइनेंस अच्छे से मिल जाता है और बहुत सारे युवा जो हैं वो इस बिजनेस में आ रहे हैं और वो बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन ये ट्रेडिशन जो चलते आया है आपका 1971 में, ये आपने फॉलो किया है, इसके लिए मैं आपका और आपके परिवार का मैं अभिनंदन करूंगा। क्योंकि क्या होता है ना कि आज के दिन में नई जनरेशन जो है वो तुरंत जो है नई टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट होती है जल्दी, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत आज के दिन में टेक्नोलॉजी फ्रेंडली है नई जो जनरेशन है। तो आप अमेरिका रिटर्न है और आप खुद एक इंजीनियर है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा और आपके बारे में कोई नई चीजें भी आज मैं आपको काफी वर्षों से जानता हूँ, लेकिन मैंने आपसे कभी इस बारे में डिस्कस नहीं किया। मुझे बहुत अच्छी नई चीज आज जानने के लिए मिली। सर सबसे पहले तो मुझे बताइए कि आज के इस कंपटीशन के युग में मीडिया जो है बहुत हावी है और एडवर्टाइजमेंट जो टीवी में दिखता है वही बिकता है, जिसकी शॉप बोर्ड्स मार्केट में दिखते हैं, होर्डिंग्स दिखते हैं, सोशल मीडिया पे एडवर्टाइजमेंट दिखती है, वही ब्रांड आज बिक सकते हैं मार्केट में। लेकिन इस चैलेंजिंग दौर में भी आप बगैर कोई एडवर्टाइजमेंट के आप इतना बड़ा व्यापार आप कर रहे हैं। आपके नेटवर्क के बारे में सबसे पहले बताइए कि आपका नेटवर्क किस एरिया में अभी महाराष्ट्र में है? हम बेसिकली सेंट्रल महाराष्ट्र और वेस्टर्न महाराष्ट्र यहाँ पर हमारा अच्छा प्रेजेंस है। नासिक से लेके अहमदनगर, पूना, कोल्हापुर और बेलगांव तक हमारा ये शो अच्छी तरह पार्ट ऑफ कर्नाटक तक आप पहुंचते हैं। राइट, बहुत अच्छा। हाँ, हमारा ये शो इस रीजन में चलता है। इवन इन मराठवाड़ा, इस जो कोर रीजन, सेंट्रल महाराष्ट्र मराठवाड़ा में चलता है। ग्रेट। और मैं ये कहते हुए मुझे बहुत गर्व होता है कि साबुन इंडस्ट्री ये बहुत कट थ्रोट कंपटीशन वाली हाईली इंटेंसिव कंपटीशन का इंडस्ट्री है और इसमें हम लास्ट 52 इयर्स से बड़े बड़े मल्टीनेशनल्स के सामने हमारे प्रोडक्ट्स अच्छी तरह चल रहे हैं, आज भी बढ़ रहे हैं। जैसे कि आपने कहा था कि आजकल का नया दौर है, न्यू जनरेशन न्यू टेक्नोलॉजी की तरफ आकर्षित होती है और इसीलिए ज्यादा फोम, ज्यादा झाग वाला डिटर्जेंट चल रहा है। बट कभी भी हमने ये देखना चाहिए कि टेक्नोलॉजी और इको फ्रेंडलीनेस या एनवायरनमेंट के बारे में भी सोचना चाहिए। बहुत ज्यादा यूज ऑफ टेक्नोलॉजी अगर वो इट इज हैम्परिंग द इकोसिस्टम, इको लाइफ, अपना एनवायरनमेंट को धोखा दे रही है, तो वो भी एक सजग नागरिक ने, एक पढ़े लिखे इंडिविजुअल ने उस पर ध्यान देना चाहिए। आजकल के ज़माने में सब सिंथेटिक डिटर्जेंट चल रहे हैं जिससे बहुत ज़्यादा झाग होता है और एक क्रेज बनाई है लोग मार्केटिंग बड़े मल्टीनेशनल्स ने कि ज़्यादा झाग मतलब ज़्यादा अच्छा साबुन, पर ये बहुत गलत एडवर्टाइजिंग है क्योंकि जितना ज़्यादा झाग रहेगा उतना ज्यादा पानी लगेगा अपने को कपड़े को रिंस करने के लिए। इसीलिए अभी नदियों में आपको दिखता है कि बहुत फोम रहता है और उसकी वजह से पूरा नदी का इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है। मेरे ये जो साबुन है, सोना साबुन, गोपी और गीता, ये 100% नैसर्गिक तत्वों पे बनता है। नेचुरल ऑयल्स इसमें यूज होते हैं जैसे कि कॉटन सीड ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है, राइस ब्रान ऑयल है, इससे ये साबुन बनता है। इसका क्लीनिंग प्रॉपर्टी उतनी है जितने आजकल के जो सिंथेटिक साबुन क्लेम करते हैं। बहुत अच्छा क्लीनिंग होता है, बट इसका जो फायदा है इट इज वेरी एनवायरमेंटल फ्रेंडली। इसका झाग कम होता है, उसके वजह से जो रिंस करने के लिए, कपड़ा रिंस करने के लिए पानी लगता है वो बहुत कम लगता है। इसी वजह से, इसी कारण आज भी ये साबुन रूरल इंडिया में
विलेजेस में ज़्यादा चलता है, क्योंकि वहाँ की पानी का बहुत शॉर्टेज होता है और वो नागरिक समझते हैं कि पानी का यूज अच्छी तरह किया जाए। इसीलिए ये साबुन आज भी रूरल इंडिया में, गांव खेड़ों में बहुत अच्छी तरह चलते हैं। हमारा जो मार्केट बढ़ रहा है वो इसी कारण अभी कि लोग धीरे धीरे अवेयर होते जा रहे हैं। इस साबुन से जो भी हमारे ये प्रोडक्ट्स है, इससे नेचुरल रहने के कारण कपड़े जब धोने के बाद सॉफ्ट ही रहते हैं। आप डिटर्जेंट से कपड़े धो, सूखने बाद आपको रफ, और गीता साबुन हमारे जो नेचुरल प्रोडक्ट्स है उसका कपड़ों पे बहुत अच्छी तरह से क्लीनिंग होती है। आफ्टर वॉश सूखने के बाद कपड़ा मुलायम रहता है, कपड़ों का कलर बिल्कुल जाता नहीं है। और हमारे कुछ कस्टमर्स है कि जो बताते हैं कि मेरा देखो ये शर्ट आज 15 साल हो गए, आज वैसे की वैसे है। गांव खेड़े के कस्टमर्स हमको बताते हैं कि हमारे दादा से हमारे पिताजी ये साबुन लाते थे और आज भी हम यही साबुन यूज करते। बीच में नए बच्चों ने घर में डिटर्जेंट्स लाए थे, लेकिन फिर से हमने यही साबुन पे स्विच किया, क्योंकि ये कपड़ों को अच्छी तरह मुलायम रखते हैं और कपड़ों की लाइफ बढ़ाते हैं। दैट्स ग्रेट। तो आप सिर्फ बिजनेस नहीं कर रहे हैं, आप इस धरती का जो इकोसिस्टम है उसे भी बचा रहे हैं। तो आप एक मैं कहूँगा कि निसर्ग योद्धा है ना, कि आप सिर्फ बिजनेस के बारे में नहीं सोचते, प्रॉफिट के बारे में ना सोचते हुए आप समाज के बारे में सोचते हैं। ऐसे कम लोग यहाँ पर बचे हैं। और मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि आपने मुझे पैकेजिंग के बारे में कुछ बताया, वो जरा हमको विस्तार से बताइए कि आप पैकेजिंग इसका कैसे करते हैं। बराबर, कि जैसे कि मैंने कहा कि ये साबुन 100% नैसर्गिक साबुन है, तो इसमें जो भी इंग्रेडिएंट जाते हैं, रॉ मटेरियल्स, ये तो नेचुरल है ही, बिकॉज ये नेचुरल सीड से, ऑयल सीड से साबुन बनता है। लेकिन हम जो पैकिंग मटेरियल यूज करते हैं, तो ये पेपर भी, ये क्राफ्ट पेपर भी हैंडमेड क्राफ्ट पेपर है। उसके बाद ये लेबल जो बनता है, ये भी पेपर, हैंडमेड पेपर लेबल है। इसका जो गम है, जो ग्लू होता है, वो भी हम कोई सिंथेटिक एडेसिव, फेविकॉल या ऐसा कोई एडेसिव यूज नहीं करते। रोजाना एवरीडे मॉर्निंग में फैक्ट्री में मैदा आटे का उसको पका के घोल बनाते हैं, हाँ, खड़ बोलते हैं। हाँ। और उसी से ये चिपकाया जाता है। तो हमारी कोशिश ये है कि इसे 100% नेचुरल प्रोडक्ट ही रखना है, और वही हमारी खासियत है। इसी वजह से हमारी कंपनी का एक अलग नाम हुआ है कि एक 100% नेचुरल सोप बनाने वाली कंपनी आज भी पिछले 52 साल से मल्टीनेशनल्स को अच्छी तरह टक्कर दे रही है। तो ये हमारे बॉडी पे भी असर करता होगा सर, केमिकल, जो हम केमिकल साबुन का इस्तेमाल करते हैं और केमिकल डिटर्जेंट का भी इस्तेमाल करते हैं, तो डेफिनेटली हमारे बॉडी पे भी इफेक्ट करता होगा। जरूर। और ये मैंने ऐसा सुना है कि कुछ विलेजेस में इसे लोग बालों में भी लगाते हैं, क्या ये सच है? सही है, सही हाँ, है। हाँ। हम ये जो साबुन बनाते हैं वो कपड़ों का ही साबुन है, लेकिन ये एक बहुत अच्छा नेचुरल प्रोडक्ट है। और उस वजह से काफी लोग इसको नहाने के लिए भी यूज करते हैं। और हमको मतलब कस्टमर्स बताते हैं कि इससे बाल बहुत मुलायम निकलते हैं, स्वच्छ निकलते हैं, शैम्पू के मुकाबले। जब ये सोप यूज होता है बालों में, तो एक अच्छी मुलायमता आती है और शैम्पू के साइड इफेक्ट्स इस साबुन में नहीं आते हैं। ग्रेट। सर, आप क्या इसमें और भी इनोवेशंस आप कर रहे हैं कि इसका कुछ आप लिक्विड फॉर्म में भी आगे लेके आ सकते हैं, ऐसा कुछ आपका प्लान है जो मशीन के लिए भी इस्तेमाल हो सके? क्योंकि मेरे जैसे लोग हैं जो महानगर में रहते हैं, जो मेट्रोज में रहते हैं, वो हाथ से कपड़े धोने, आज उनके लिए कुछ प्रायोरिटीज है, उनकी समय की कमी है, तो वो नहीं एडजस्ट हो पा रहा है। तो क्या आप उसको और भी फॉर्म में लेके आ सकते हैं क्या? और यह एक मुझे बहुत अच्छा चीज अभी सूझा कि क्या आप इसको एक थोड़ा एज हैंड वॉश की तरह भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं भविष्य में?
उसके हमारे R&D डिपार्टमेंट काम कर रही है। हाँ, हाँ। और जैसे कि इसका ही एक चूरा जो बना के जो इजीली डिस्पर्स होगा पानी में, उस पर हम काम कर रहे हैं। जैसे कि एक जब हम गोली खाते हैं तो एक डिस्पर्सिबल टैबलेट भी आती है जो पानी में डालते ही तुरंत घुल जाती है। तो वो उस पर हम काफी काम कर रहे हैं। बम्बई की एक मशहूर कंपनी है, उनसे हमारा टाई अप हुआ है। और नेचुरल सोप को नए गैजेट्स में, जैसे कि वॉशिंग मशीन हो या डिश वॉशर हो, इसमें भी इजीली यूज करने का एक तरीका हम ला रहे हैं। एक डिस्पर्सिबल टैबलेट की तरह ही एक लॉन्ड्री बार भी जल्द ही आएगा जो तुरंत डिस्पर्स होगा पानी में। ग्रेट। सर, हमें आपके ब्रांड्स के बारे में जरा विस्तार से बताइए। आप इसमें हाथ में लेके बता सकते हैं सर? हाँ, हमारा ये गोपी लॉन्ड्री बार है। हमारे सभी ब्रांड्स रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स हैं। और ये गोपी बार ज़्यादातर वेस्टर्न महाराष्ट्र में चलता है। कोल्हापुर, बेलगांव, पूना, इस एरिया में काफ़ी मशहूर है। उसके बाद ये हमारा फ्लैगशिप ब्रांड सोना ब्रांड है, जो अच्छे ऑयल्स मतलब कोकोनट ऑयल और सोयाबीन ऑयल का इसमें ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और ये हमारा काफ़ी मशहूर गीता ब्रांड है। दिखने में काला है लेकिन कपड़े बिल्कुल सफ़ेद स्वच्छ बनाता है। और इसकी खासियत यह है कि लोग इसे कपड़े धोने के लिए भी यूज़ करते हैं, बर्तन मांजने के लिए भी यूज़ करते हैं। बर्तन बहुत अच्छे निकलते हैं। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी होती है कि औरंगाबाद, पूना के काफ़ी ड्राई क्लीनर्स है, जो कि हमारे ड्राई क्लीनर्स काफ़ी हाईटेक प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, लेकिन कफ और कॉलर का जो मैल निकालना है उसके लिए उनको ये गीता साबुन ही लेना पड़ता है। और वो हमारे काफ़ी मेजर कस्टमर्स है। जो कलर जो है, हम इस साबुन में कुछ भी सिंथेटिक कलर्स यूज नहीं होते हैं। ये कॉटन सीड ऑयल का साबुन बनता है, इसलिए उसका एक नेचुरल डार्क ब्राउन कलर आता है। और बाकी कोकोनट और राइस ब्रान और सनफ्लावर है, सोयाबीन ऑयल की वजह से इसका कलर येलोइश गोल्डन येलो कलर आता है। ग्रेट। आपसे जानकारी जानकर कि एक नया परिचय मेरा आज हुआ है। और आज सही में मैं अपने आप को मैं बहुत खुशनसीब में समझता हूँ कि आपके जैसे अच्छे लोगों के साथ में मेरा परिचय है। और आपसे भी मेरा आग्रह रहेगा कि अच्छे दोस्त बनाइए, है ना। और अच्छे दोस्त बनाते हैं तो वो आपको अच्छा रास्ता दिखा सकते हैं। दोस्तों, सर हमें बताइए कि कोई अगर आपके साथ में जुड़ना चाहता है, व्यापार करना चाहता है, आपका डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहता है, या किराना के व्यापारी है, सुपरमार्केट्स है, कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर है जो बिजनेस शुरू करना चाहता है, एजेंसी लाइन शुरू करना चाहता है, वो भी आपके पास डीलरशिप कर सकता है। और दूसरा कि आप कौन से एरिया में डिस्ट्रीब्यूटर अभी देख रहे हैं और क्या अपॉर्चुनिटी डिस्ट्रीब्यूटर की आपके यहाँ पर है? मुझे बहुत खुशी है कि हमारी अभी 3rd जनरेशन इस बिजनेस में ज्वाइन हो रही है और काफ़ी नए आइडियाज़ लेकर आ रही है। हाल ही में हमने हमारे एक स्वॉट एनालिसिस किया जिसमें हमारे स्ट्रेंथ्स देखे, वीकनेसेस देखे, और ये देखा कि इतने सालों से, आज 50-52 साल से हम मल्टीनेशनल्स के सामने बहुत अच्छी तरह फाइट देके खड़े रह रहे हैं, लेकिन हमारा प्रेजेंस रूरल इंडिया में ही रहा है, रूरल विलेजेस, छोटे गांव खेड़ों में ही रहा है। और जैसे हमारा 3rd जनरेशन ज्वाइन हो रहा है तो हम नया टेक्नोलॉजी, नए सोच, नए सोशल मीडियाज का यूज करना शुरू कर रहे हैं। और नए मार्केट्स में जैसे सिटीज में एक्सपांड करने का हमारा विचार हुआ है।
अभी जो हमारा सेंट्रल महाराष्ट्र और वेस्टर्न महाराष्ट्र मार्केट है, हम उसको अब बढ़ा के मुंबई के तरफ जाना चाहते हैं। पनवेल रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट है मुंबई के कोस्टल एरिया कोंकण, हाँ कोंकण, रत्नागिरी, वहाँ हम एक्सपांड करना चाह रहे हैं। विदर्भ में भी काफी डिमांड आ रही है। बेसिकली ये जो हमने डिसीजन लिया है उसका कारण ये है कि अभी सिटीज में भी काफी लोग अवेयर होते जा रहे हैं। सिटीज में नई जनरेशन अवेयर हो रही है कि एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट को ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। काफ़ी अवेयरनेस न्यू जनरेशन में आई है और उस वजह से सिटी मार्केट से हमको डिमांड बढ़ती जा रही है और उस तरह के मार्केट्स को केटर करने वाले डिस्ट्रीब्यूटर्स हम जल्द ही देख रहे हैं। आप जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, आपके डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए क्या क्राइटेरिया होता है? मतलब यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर के पास क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और उसको फाइनेंस कितना लग सकता है, और ये ओनली आपका ब्रांड लेके वो काम कर सकता है या फिर उसके बाद दूसरे काम होना चाहिए उसके साथ में ये काम कर सकता है? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, इसलिए कि ये जो हमारा प्रोडक्ट है वो एक एक्सटिंक्ट होते जा रहा एक प्रोडक्ट था, लेकिन हमारे सोप इंडस्ट्री में काफ़ी सोप इंडस्ट्रियलिस्ट हमको बताते हैं कि आपके वजह से ये नेचुरल सोप आज भी टिका हुआ है और आज आप इस दौर पे खड़े हैं कि उसकी डिमांड फिर से आने लगी है। तो इस नेचुरल प्रोडक्ट का विस्तार ज़्यादा करने के लिए जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हमें चाहिए, उसमें बेसिकली पहली चीज़ हमें चाहिए कि उसका एक काफ़ी पॉजिटिव अप्रोच रहना चाहिए, क्योंकि एक नया अवेयरनेस क्रिएशन प्रोग्राम इसमें है जो उनको भी करना है। तो एजुकेट करना पड़ता है, लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा। जो ऑलरेडी एक प्रोसेस शुरू हुई है अवेयरनेस की, तो उसे एक पॉजिटिव अप्रोच चाहिए और काफ़ी अच्छा ड्राइव होना चाहिए उसमें कि सिंथेटिक डिटर्जेंट्स का जो पूरा एक जाल तैयार हुआ है, उसके अंदर इस प्रोडक्ट को एक अपनी जगह बनाने की उसको काफ़ी काम करना चाहिए। तो वो एक हिम्मत चाहिए। ये हो गई डिस्ट्रीब्यूटर की एक इंटरनल उसकी खासियत ये रहनी चाहिए। एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज अगर हम देखेंगे तो एक छोटी वैन चाहिए, जैसे एपे रिक्शा हो या एक मिनी जीप चाहिए या छोटा 407 ऐसी गाड़ी लगेगी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। एंड एक बहुत फाइनेंस नहीं लगता है, क्योंकि ये एक मास मार्केट सेगमेंट का लो वैल्यू प्रोडक्ट है, लेकिन एक अराउंड 5 से 6 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट इस बिजनेस में शुरू करने के लिए लगेगा। और मुझे ये बताने के लिए मतलब है कि काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है कि साबुन एक हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट का प्रोडक्ट है, लेकिन उसकी दूसरी साइड ये है कि ये रोज लगने वाला आइटम है, हाईली कंज्यूमेबल। हाँ, तो इसलिए इसकी खपत तो होनी है। जैसे ही लोगों को एक अच्छा प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन होगा और उन्होंने एक बार इस्तेमाल किया, तो मैं यकीन के साथ ये कहता हूँ कि उसका रिपीट ऑर्डर्स आना शुरू हो जाते हैं। ग्रेट।